तो रूस यूक्रेन की यह जंग लंबी खिंचती जा रही है, लेकिन धीमे पड़ने की बजाय यह लड़ाई और भीषण होती जा रही है और तेज होती जा रही है। अब यूक्रेन ने रूस की आन बान और शान पर हाथ डालकर इस आग को और भड़का दिया है। 2 दिन पहले यूक्रेन ने रूस के जंगी बेड़े मॉस्को पर मिसाइल दागकर उसे डुबो दिया था। जवाब में रूस ने उसी फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया है जहां की मिसाइल उसके जहाज पर गिरी। पुतिन भड़के हुए हैं और उनके गुस्से से अमेरिका भी सहमा हुआ है। रूस मानने को तैयार नहीं कि उसके जंगी जहाज पर यूक्रेन ने मिसाइल दाग दी। रूस मानने को तैयार नहीं कि काला सागर में उसकी सबसे बड़ी ताकत को यूक्रेन ने आग की लपटों के हवाले कर दिया। रूस मानने को तैयार नहीं कि उसकी आन बान और शान के प्रतीक मॉस्को जहाज को यूक्रेन ने समंदर में डुबो दिया। लेकिन जहाज डूबने के 12 घंटे के अंदर रूस की कार्रवाई ने जता दिया कि वो यूक्रेन पर किस कदर तिल मिलाया हुआ है। रूस ने उस फैक्ट्री का नामो निशान ही मिटा डाला जहां बनी मिसाइलों ने उसके जहाज को डुबोया। काला सागर में शान से तैरते रूसी जहाज मॉस्को को यूक्रेन ने जबरदस्त चकमा दिया। पहले शिप के आसपास ड्रोन छोड़े जिससे रडार का ध्यान बट गया और फिर अचानक 2 मिसाइल इस जहाज पर बरस पड़े, जिससे हुए धमाके के नतीजे के तौर पर जहाज ने समंदर में समाधि ले ली। जिन मिसाइलों ने उसका काम तमाम किया वो यूक्रेन की एंटी शिप मिसाइल नेपच्यून है। रूस अपने जहाज पर यूक्रेनी हमले को दुनिया के सामने तो नकारता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग में झुलस रहा था और 12 घंटे के अंदर उसने बदला पूरा भी कर लिया। रूसी जहाज को डुबोने वाली नेपच्यून मिसाइल भी यूक्रेन में ही बनती है। इसकी फैक्ट्री राजधानी कीव के नजदीक है। शुक्रवार अल सुबह रूस ने धड़ाधड़ 5 मिसाइलें इस फैक्ट्री पर बरसा दी। यूक्रेन की शान नेपच्यून मिसाइल फैक्ट्री पल भर में सुपुर्द खाक हो गई। रूस के बदले की आग में सिर्फ नेपच्यून मिसाइल फैक्ट्री ही नहीं बल्कि आसपास की कई और फैक्ट्रियां भी खाक हो गई। यूक्रेन में पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन अब उनके ही सर पड़ गया है। उनकी फौज 52 दिनों बाद भी कीव तक नहीं पहुंच पाई। जंग लड़ने में उनकी फौजों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन में नरसंहार के आरोपों से पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो रही है। यूएन की मानवाधिकार परिषद ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। सुरक्षा परिषद में रूस की स्थायी सदस्यता निलंबित करने पर भी चर्चा शुरू हो गई और पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी हताशा के आलम में पुतिन के जंगी जहाज का डूबना जैसे उनकी नाक का सवाल बन गया है। मॉस्को जहाज पुतिन के लिए कितना अहम था इन तस्वीरों से समझिए। डूबने वाले रूसी जहाज के लिए क्रीमिया बेस में एक शोक सभा रखी गई। रूसी सैनिकों ने मॉस्को के नाम पर फूल चढ़ाए और जनरलों ने सलामी देकर मॉस्को को अलविदा कहा। Москва, даже тот, кто на ней не бывал, для каждого была, в общем-то, символом. Это символ нашей мощи, нашей надежды, возрождения флота в 90-е годы. Это символ конструкторской мысли, научной, силы нашего оружия. जाहिर है पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं और ऐसे माहौल में यूक्रेन में होने वाली कोई भी हरकत उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंचा सकती है। अमेरिकी खुफिया विभाग भी बार बार चेतावनी दे रहा है कि हताशा में आकर पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। पुतिन के दिलो दिमाग में फट रहे ज्वालामुखी के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति भी ठिठक गए हैं और शायद यही वजह है कि बाइडेन ने कीव जाने का फैसला फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है ताकि किसी भी तरह पुतिन का पारा और ऊपर चढ़ने से रोका जा सके। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।